गया में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। मरीज के बढ़ने पर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए गया के गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 50 बेड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों को यहां प्रतिनियुक्त किया गया है। डीएम अभिषेक सिंह ने इंडोर स्टेडियम में बनाए जा रहे आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके पूर्व कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डीएम अभिषेक सिंह ने टेस्ट सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन शेरघाटी और टिकारी में किया। गया की तरह ही आइसोलेशन सेंटर शेरघाटी कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 75 बेड का और टिकारी अनुमंडल में 44 बेड का बनाया गया है। इन दोनों जगहों पर भी 24 घंटे डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी की व्यवस्था 3 पालियों में किया गया है और इन दोनों सेंटरों में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, ताकि कोरोना मरीजों को लाने ले जाने में कोई परेशानी न हो। गया के डीएम अभिषेक सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के मद्देनज़र तैयारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में जो कोविड में जो ग्राफ गया है, वो ग्राफ सभी स्टेट में सभी जगहों पे उसी ग्राफ में कोविड का संख्या जाना ही है। ज़रूरत है आज हम लोगों के तरफ से कि सतर्क रहने का। ज़रूरत है हम लोगों को कि हमारे आसपास हमारे परिवार में जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है या कोई कोमॉर्बिडिटी हम लोग बोलते हैं, उनको ध्यान रखने का, उनको बाहर नहीं निकलने देगा, उनको इन्फेक्शन ना हो इसको बताने का। हम लॉकडाउन के माध्यम से, ये मास्क पहनने के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक प्रयास है कि संक्रमण की दर कम हो। लेकिन संक्रमण होगा ही जब तक लोग बाहर रहेंगे, आपस में मिलेंगे ही। हम लोग चाहेंगे कि सभी गयावासी इसमें सहयोग करें और हम लोग संक्रमण का जो चेन है, लार्ज संक्रमण को तोड़ सकेंगे। कल जो हम लोगों ने टेस्टिंग कराया उसमें एक थोड़ा पॉजिटिव दिखा है हम लोगों को कि संख्या जो पूर्व में जिनका उससे कम हुई है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगी। लेकिन फिर भी ऐसी संख्या बढ़ेगी जिनको इमीडिएटली हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी। मेरा सभी से अनुरोध होगा, जितने भी लोग जिनको लक्षण हैं, तो इस तरह के सेंटर हम लोग बना रहे हैं जगह जगह पे। ये 50 बेड का कैपेसिटी है। लक्षण वाले लोगों को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, डॉक्टर्स होंगे, उसकी पदस्थापन होगा और बाकी व्यवस्थाएँ रहेंगी। इसी तरह से जिन लोगों को थोड़ा मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम है, जिनको मतलब हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी लेकिन वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए शेरघाटी में हम लोगों ने 75 बेड की व्यवस्था की है, जो कि कोविड हॉस्पिटल है। टिकारी में 44 बेड की कैपेसिटी की व्यवस्था की है और सदर अस्पताल के साथ अटैच करते हुए हम लोग करीब अनदर 60 बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अगर कोई सीरियस होता है, उसमें कोई क्रिटिकल होता है, तो उनको हम लोग एनएमसीएच ले आके वेंटिलेटर उसकी व्यवस्था देंगे। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि समय पे हम लोग अपने आप को टेस्ट करा सकेंगे। लक्षण है, समय पे लोग आगे आएँ, सामने आएँ और समय पे लोग संबंधित फैसिलिटी तक पहुँचें। ये सब फैसिलिटी आप लोगों के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, इसका यूज़ करें। अब गया में लोगों को कोरोना से सजग रहने की जरूरत है। खुलासा के लिए गया से अजीत कुमार के साथ पंकज कुमार की ये खास रिपोर्ट।